शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित है या इसके अलावा और भी कुछ? क्योंकि शिक्षा सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं है, वो हमारी पूरी जिंदगी का अनुभव है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन ऑफ भारत में। आज की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर चमन लाल शर्मा जी, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपने 25 से 30 साल समर्पित कर दिए हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर चमन लाल शर्मा जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। मैं चमन लाल शर्मा, मेरे माता पिता का बहुत ही आशीर्वाद है जिसके कारण आज मैं आपके समक्ष बैठकर इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरे जो पिताजी थे वो डिफेंस में थे, ऑर्डिनेंस डिपो में थे, और माताजी घरेलू एक सहायिका थी। और लेकिन जो जीवन के शुरू के दिन थे वो बहुत संघर्ष में रहे और बहुत गरीबी से चलकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे। लेकिन माता पिता का लक्ष्य यही होता था कि हमें ईमानदारी से आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है और किसी का हक नहीं मारना। और आज वही कारण है जिसके कारण माता पिता के त्याग के कारण, जिन्होंने थोड़ी सी आय में ही हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और इस लायक पहुँचाया कि हमने बाद में एक लक्ष्य रखा कि हम किसी स्कूल का ऐसा बढ़िया बनाएं जिससे कि हम बच्चों को शिक्षा दे सकें। हम जिस बस्ती में रहते थे, रानी बाग में, शकूर बस्ती में, वहाँ पर शिक्षा का मैंने जो शिक्षा थी गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइमरी स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त की। और हमारा लक्ष्य था कि मैं शुरू से ही, हमारे गुरुजनों ने हमारे को एक शिक्षा दी कि हमें शिक्षा का दान देना है। उसी के कारण मैंने प्रयास किया और आज हमारा यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें कि कम से कम 2 से 2,500 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं और शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में शिक्षा का मतलब क्या? शिक्षा वो चीज़ है कि जिससे हम अपनी ऊंचाइयों को, जो हमारा लक्ष्य होता है, उसको छू सकें। शिक्षा आज के दिन बहुत अनिवार्य है। पहले हमारे माता पिता और बुजुर्ग लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जो शैक्षिक क्रांति आई उसके कारण हमारे घरों में हर व्यक्ति चाहता है कि वो पढ़ाई करे और पढ़ाई करके आगे देश की सेवा कर सके। सर, एक सभी चाहते हैं कि हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें। जब कोई पेरेंट आता है स्कूल में किसी बच्चे की एडमिशन करवाने के लिए, तो उसके माइंड में एक होता है कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है, राइट? तो उस अच्छी शिक्षा का मतलब क्या है? वो सिर्फ क्या एक किताबी ज्ञान है या इसके अलावा भी कुछ? अच्छी शिक्षा मतलब है कि बच्चे का सर्वगुण चारों तरफ से, वो बौद्धिक स्तर पे भी और फिजिकल स्तर पे भी आगे बढ़ सके। बौद्धिक स्तर में वो शिक्षा ग्रहण करे, IAS IPS बने। हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे बहुत सी, हमारे डिफेंस में बच्चे हैं, हमारे फौज में बच्चे हैं, हमारे इंडियन एकेडमी में बच्चे हैं, हर जगह हर क्षेत्र में हमारे बच्चे हैं जो कि आज सेंट कोलंबो स्कूल का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पे जो स्कूल शुरू किया वो हमने लगभग 1975-76 में शुरू किया था रानी बाग में। और रानी बाग में हमारे माता पिता ने, जो कि उस समय उस स्कूल के फाउंडर थे, चेयरमैन थे, और उनका शिक्षा में बहुत लगाव था और वो कहते थे कि मैं अपने सभी बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ाऊंगी और जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में नाम हो। वही कारण बना कि हमने अपना एक लक्ष्य बना लिया कि हमने पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात हमने शिक्षा के क्षेत्र में अब बिल्कुल ऊंचाइयों पर लेके जाना है। उसी के कारण आज सब जो हमने स्कूल जूनियर सेंट कोलंबो पब्लिक स्कूल के नाम से रानी बाग में शुरू किया था, उसका सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1975 के बाद हमने यहाँ सीनियर 77 में स्कूल शुरू किया और आज स्कूल बुलंदियों पर है। हमारे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे हैं, चाहे वो एजुकेशन में हैं, चाहे वो डॉक्टर्स में हैं, इंजीनियर्स में हैं या देश सेवा में है।
सर, आपने कहा कि बच्चों को बौद्धिक रूप से और फिजिकल रूप से उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो उनका ये ज्ञान बढ़ाने के लिए आपके स्कूल में ऐसी कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है? जिससे हमारे यहाँ सबसे पहले तो ये ध्यान रखा जाता है कि अगर बच्चों को जब से ज़रूरी है कि भाई वो खेलों में भी ध्यान दें। अगर खेलों में ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा चुस्त नहीं होगा तो आलसी होगा। तो इसलिए आज भी हमारा स्पोर्ट्स डे है जिसमें हमने आप लोग की टीम को हमने भाई साहब से प्रार्थना की कि वो अपनी टीम को भेजें। और आज मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये नया चैनल शुरू किया। उस चैनल में आकर हम लोगों का सहयोग, जिन्होंने वाकई में प्रयास करके स्कूलों को आगे बढ़ाया है, उसमें हम चांदना साहब का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि वो हर क्षेत्र में, उनका भी बहुत योगदान है हर क्षेत्र में। उनके फादर हमारे चांदना साहब हुआ करते थे, रानी बाग स्कूल बस्ती का फाउंडर रहे हैं वो। उन्होंने भी इस बस्ती की तरक्की के लिए बहुत काम किया। जब यहाँ पर बिजली नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्चे मकान हुआ करते थे, उस समय उनके फादर ने, चांदना साहब ने इस बस्ती में बहुत योगदान दिया और उन्हीं से हमने प्रेरणा लेकर आज हम आगे बढ़े और आज अपना स्कूल सेंट कोलंबो पब्लिक स्कूल पुलंदियों पर है। सर, जैसे आपने कहा कि उस टाइम पे आपके माता पिता ने भी बहुत योगदान दिया, जैसे मिस्टर कैलाश सर ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया, तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाली जनरेशन है, क्या उनके मन में भी ऐसे बच्चों को किसी बस्ती के लिए ये सारे योगदान देना, ऐसी भावना को हम किस तरीके से जागृत कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत गरीब परिवारों से उठ के आए। उस समय ये पता भी नहीं था कि हम इतनी तरक्की कर पाएंगे। और लेकिन ईमानदारी से जो हमारे माता पिता ने शिक्षा दी, वो ये दी कि ईमानदारी से चलना है, बेईमानी की रोटी नहीं खानी है। और ईमानदारी से, आज ईमानदारी के कारण ही हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। हर क्षेत्र में हम शिक्षा दे रहे हैं और हर क्षेत्र में हमारे बच्चे बुलंदियों पर हैं। सर, बच्चों को, आजकल का हर एक बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन के अलावा दूसरी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनकी एजुकेशन को आप किस तरीके से देखते हैं और उन्हें आगे बढ़ावा देने के लिए? हमारे स्कूल में हर तरह की शिक्षा दी जाती है, जिसमें मैं छोटे से छोटे उद्योग घरों में अगर शुरू करना चाहें उसकी शिक्षा भी दी जाती है। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें दिशा निर्देश देता है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं और हर क्षेत्र में, हर उसमें कह सकते हैं हमने जीवन के हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। उसका कारण ये है कि हमें भी अब बच्चों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उन्हीं के कारण हम बहुत चीज़ें सीखते हैं और आज उसी की शिक्षा देकर बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और सर, आपके स्कूल में टीचर और जो बच्चों का आपस में रिश्ता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि बच्चा टीचर के साथ बहुत फ्रेंडली हो, अपनी बातें खुल के कहे, अपनी परेशानियां खुल के कहे, उसके लिए आपके सबसे पहले क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इसलिए हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। माता पिता का हमने बहुत आदर मान सम्मान करना है। मातृदेवो, फिर पितृदेवो, पिताजी का, माता और पिता का, और आचार्य जो गुरुजन हैं, जिनके कारण हमारे यहाँ पर जो शिक्षा प्राप्त होती है, गुरुजनों की कृपा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो, हमारे टीचर हुआ करते थे प्राइमरी में, वो मुझे शिक्षा देते थे, आशीर्वाद देते थे और मैं हमेशा उनके चरणों को प्रणाम करता था। आज भी हमारे अध्यापक यदि कहीं मुझे मिल जाते हैं तो मैं अपनी गाड़ी रोककर, अगर मैं किसी भी वाहन पे हूँ, वो गाड़ी को रोककर मैं सबसे पहले अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेता हूँ। और जिसके कारण आज मैं अगर यहाँ पर पहुँचा हूँ तो अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से पहुँचा। जिसने गुरुजनों का आशीर्वाद ले लिया वो बुलंदियों पर आगे पहुँचता है। और वही कारण है कि आज प्रभु की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से और गुरुजनों के आशीर्वाद से आज सेंट कोलंबो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुलंदियों पर पहुँचा है। सर, जैसा आपने कहा कि उस टाइम, मतलब अभी भी आपको आपके गुरुजन मिलते हैं तो वो इज्जत आपके मन में बनी हुई है, तो आपको लगता है कि जो अभी के बच्चे हैं उनके अंदर ऐसी भावना को जागृत करना और ऐसे संस्कार उनको देना, उसके लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? प्रावधान यही है कि हमें सबसे पहले स्कूलों में जो शिक्षा का सुधार होना चाहिए और वहाँ गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे रामायण काल से शुरू थी, अब उस समय याद होगा आपको कि लव और कुश पढ़ने गए थे अपने गुरुजनों के यहाँ। गुरु गृह कहे प्रण रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो उन्होंने छोटी सी आयु में
अपने लव और कुश जो थे, जो श्री भगवान रामचंद्र जी के पुत्र और नाती कहलाए, उन्होंने शिक्षा आश्रम में जाकर ली, लेकिन अच्छी शिक्षा ली, जिसके कारण उनका नाम विश्व में प्रसिद्ध हुआ। सर उस टाइम की एजुकेशन में और अब के एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है या फिर इसके कोई बैकड्रॉप्स हैं? जिस बच्चे ने जैसी भी शिक्षा प्राप्त करनी हो, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करे, चाहे कॉरस्पॉन्डेंस से करे, चाहे वो रेगुलर स्कूल से करे, अगर जिसने कई लोग बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वो नौकरी करते हुए, कहीं सर्विसेज करते हुए भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब जो स्कूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंसेस हैं, उसमें हमारे जो नॉन कॉलेजिएट की हैं जो बच्चे हैं, जो लड़कियां नौकरी करती थी और वो कॉलेज में नहीं जा पाती थी, उसके लिए हमारे भारत सरकार ने ऐसे कॉलेजेस बनाए हैं जो संडे के संडे या छुट्टी वाले दिन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देती हैं, जिससे बालिकाएं और बालिक दोनों का अधिकार बराबर का प्राप्त हो। सर आज के टाइम में हम देखते हैं तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बच्चों को गाइड करते हैं कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। तो क्या शिक्षा सिर्फ नंबरों तक सीमित है? नहीं, शिक्षा का हमें सर्वगुण संपन्न बच्चों को बनाना है। शिक्षा में भी संपन्न बनाना है, अनुशासन में भी संपन्न बनाना है, बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब हमें सामूहिक तौर से हम उसको हर तरह की शिक्षा दें। सर शिक्षा, सबसे पहली शिक्षा तो हमें हमारे माता पिता देते हैं, तो माता पिता के लिए आप कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो बना ही अपने माता पिता के कारण हूँ। मैं यहाँ अगर बैठने का लायक हुआ तो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री NR शर्मा जी और माता प्रकाशवती जी, और उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी। हम गरीबी में समय था, गरीबी का समय था, 2 टाइम की रोटी का इंतज़ाम भी नहीं था, हमारे पास साइकिल भी नहीं होता था लेने के लिए, लेकिन हम वहाँ से कम अपने घर से 2 किलोमीटर स्कूल जो दूर हुआ करता था, वहाँ पैदल जाया करते थे। लेकिन उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि आज उनका नाम उजागर कर रहे हैं, उनका नाम रोशन कर रहे हैं, और यही शिक्षा मैं और बच्चों को भी देता हूँ कि आपने अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है। सर जिस लगन से आप इस ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो आजकल के बच्चों का मार्ग थोड़ा डिफरेंट हो गया है, वो नशे की तरफ थोड़े ज़्यादा दिखते हैं हमें। उस नहीं, तरफ ऐसी बात नहीं है, सारे बच्चे नहीं है, 1-2% बच्चा है जो दूसरे दुर्गुणों में चले जाता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 90%, 99% बच्चे जो है आज टॉप कर रहे हैं, CBSE में टॉप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में टॉप कर रहे हैं, डॉक्टरेट में टॉप कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में टॉप कर रहे हैं, फौजों में जा रहे हैं, डिफेंस में जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, 1-2% होता है, हर जगह होता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो इसी प्रकार 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई कमी भी रह जाती है किसी बच्चे की शिक्षा में, उस समय वो बच्चा इधर उधर भटक जाता है। लेकिन मेरी तो यही प्रार्थना है माता पिता से कि उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। सर जो वो 1-2% बच्चा इधर उधर अपने मार्क्स से बढ़ जाते हैं, तो उसकी रीज़न क्या स्कूल्स है या माता पिता है या नहीं, कोई और वजह? वो बच्चे स्कूलों में ही नहीं आ पा रहे हैं, गरीबी की रेखा से वो नीचे हैं, जिसके कारण वो शिक्षा जो ग्रहण है, हालांकि अब दिल्ली सरकार ने और हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, हर क्षेत्र का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, बच्चों को आंगनवाड़ी में भी शिक्षा दी जाती है, जो कि गरीब बच्चों को झुग्गी झोपड़ी में जाकर भी शिक्षा दी जाती है। मैं भी झुग्गी झोपड़ी में भी शिक्षा के संस्थान चलाता हूँ, जहाँ पे बच्चों को वहाँ शिक्षा दी जा सके, जिससे कि वो भारत के अच्छे नागरिक बन सके। सर जो गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके स्कूल में ऐसा कोई प्रावधान है कि उन बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है? 25% जो है बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है, जिसमें सब चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। वो जो है, जो नियम है वो सारे दिल्ली के स्कूलों में चलता है, उसी के अंतर्गत हम भी आते हैं, उनका उसको मानना करते हैं, और गरीब बच्चों को भी हम देखते हैं कि बहुत अव्वल दर्जे से वो पढ़ाई करते हैं। हमारे स्कूलों में भी 25% बच्चे EWS के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसे कहते हैं, वो बच्चे हैं, और वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी निकलते हैं उनमें से। और सर आपके स्कूल्स में जैसे टेक्नोलॉजी के लिए और लैब्स की बात करें, हम साइंस अगर हम सेक्टर में जाए, तो इन सारी चीज़ों को बच्चों का ज्ञान देने के लिए आपके स्कूल में हमारे जो CBSE से एफिलिएशन मिलती है, तो सबसे पहले वो सब चीज़ें देखते हैं, लैब है कि नहीं है,
कंप्यूटर लैब है कि नहीं है, साइंस लैब है कि नहीं है, सब चीज़ों को देखने के बाद ही स्कूल को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, जिसके कारण वो आगे बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं। सर कोई एक ऐसी खास बात जो आपके स्कूल को बाकी सभी स्कूलों से अलग बनाती है? हमारे यहाँ बस यही है कि हम बहुत मेहनत कराते हैं बच्चों को, और कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को ये कहें कि ट्यूशन वगैरह में पार्टिसिपेट ना करें बच्चे, और आप जिनके मम्मी डैडी माता पिता पढ़ाते हैं वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सर पेरेंट्स को ज़्यादा बच्चों के बारे में ज़्यादातर बातचीत बताना कि आपका बच्चा कैसे किस सेक्शन में आगे जा रहा है, आपका बच्चों की पढ़ाई की क्या स्थिति है, उसके लिए किस उसके लिए हर 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद पब्लिक और पेरेंट्स की एक मीटिंग होती है, और उसमें बच्चों को बताया जाता है कि आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में होशियार है, इस सब्जेक्ट में होशियार नहीं है, उसको इस चीज़ की शिक्षा देनी है, इस चीज़ की शिक्षा नहीं देनी है। और जो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन है वो ये काम करती है, और उसके कारण बच्चों को जो प्रोग्रेस है वो समय समय पर हम पेरेंट्स को बताते रहते हैं। किसी चीज़ में बच्चा कमज़ोर चल रहा है या कोई गलत आदत पड़ गई है तो उसके तुरंत उनके पेरेंट्स को हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई बच्चे को यहाँ पर आपको सहयोग देना है, जिससे कि बच्चा इंटेलिजेंट बन सके। सर जैसे आपने कहा कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई को पूरा किया है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक मिथ बना दिया कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, या नहीं, ऐसी बात नहीं है। होनहार विद्वान के होठ सीखने बाद हमें तो ये पता है कि जिसने पढ़ना है उसने गवर्नमेंट स्कूल में भी बढ़िया पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल में भी बढ़िया पढ़ना है, और जिस बच्चे ने पढ़ना ही नहीं है, जो कि मानसिक स्थिति के कारण खराब है, तो उस समय बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम आती है। लेकिन यदि बच्चा पढ़ना चाहे तो कहीं पर भी किसी क्षेत्र में भी अव्वलता को प्राप्त हो सकता है। और सर मैं गवर्नमेंट स्कूल के बारे में अगर आप कुछ बताएंगे जनता को कि जो मिथ बना दिया है लोगों ने, उसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल है। मैंने जो शिक्षा प्राप्त की गवर्नमेंट स्कूल से की। हमारे टाइम पे 12th हुआ करती थी, 12वीं तक हुआ करते थे, बोर्ड का पेपर हुआ करता था। 10वीं में भी बोर्ड का पेपर दिया हमने, उसमें भी अच्छे नंबर लिए। लेकिन जहाँ पे माता पिता का संरक्षण में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। सर आप बच्चों और पेरेंट्स को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों को, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों को अपने माता पिता का सबसे पहले आदर करना सीखना चाहिए। जिसने अपने माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, वो उसके रास्ते बुलंद होते हैं और वो आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं। जिन बच्चों ने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, गुरुजनों का आदर नहीं किया, तो वो बच्चे भटक जाते हैं, फिर वो समाज में अच्छे स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमें ये शिक्षा जरूर लेनी है कि हमने अपने माता पिता का बहुत आदर करना है, मान सम्मान करना है। और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों की जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो उनको प्रोवाइड करनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो ट्यूशन पढ़ता है बच्चा वही अव्वल आता है। हम लोग बिना ट्यूशन के, बिना कोई सहायता के, हमारे पिताजी थे वो गली अपनी स्ट्रीट में बैठ के वो चारपाई पे बैठा के पढ़ाया करते थे। तो जिसने पढ़ना है उसने पढ़ना है, जिसने नहीं पढ़ना उस समय भी नहीं पढ़ता। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद थे श्री चमन लाल शर्मा जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी एजुकेशन के बारे में, संस्कारों के बारे में, और बच्चों को किस तरीके से आगे अपने क्षेत्र में बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका और आपकी टीम का भी बहुत धन्यवाद, और चांदना साहब का भी कि उन्होंने समय निकाल कर अपनी टीम को भेजा इस कार्य के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा यज्ञ होता है। उसमें आहुति डालने के लिए कल ही मेरे से बात हुई थी कि हमने चैनल शुरू किया, तो मैंने कहा सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यहाँ पे। बच्चों का स्पोर्ट्स डे भी है सेंट कोलंबो पब्लिक स्कूल में, महाराणा प्रताप इनकलेव में, और उसमें आपकी टीम आएगी तो मुझे खुशी होगी। और उन्होंने इतनी, हालांकि उनका आज पूजा का दिन था और पूजा होने के बाद हवन यज्ञ होना था, उसके बावजूद भी आप लोगों को भेजा। मैं आपकी सारी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि समय निकाल कर आप यहाँ पर आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे शिक्षा के प्रति कुछ विचार। आने वाले नए एपिसोड्स में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ऐसी ही एजुकेशन के बारे में खास बातें।